नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है। ये इमीडिएटली मेरे दिमाग में किसने डाला, कैसे आया, और ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे इस बारे में कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। इंग्लिश के स्टूडेंट को सेंटर जो मिल रहा है वो 1400 किलोमीटर दूर है। कर्नाटका के बच्चे को सेंटर आंध्रा में मिल रहा है। जिसने इंग्लिश का फॉर्म भरा है उसे बंगाली जो सब्जेक्ट है उसका एडमिट कार्ड आ रहा है, और एक स्टूडेंट को तो हिस्ट्री का एडमिट कार्ड आया और हिस्ट्री का पेपर भी लीक हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें चल रही थी। और मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक टीम वर्कर है, जो टीम मेंबर है, नितेश नाम है उनका। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सर, करवा चौथ का जो व्रत है, बहुत सारी लड़कियां एग्जाम देने जाएंगी, करवा चौथ के दिन वो मेहंदी लगाती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में मेहंदी लगा के जाना अलाउड हो या ना हो, या उनके बायोमेट्रिक साइन वगैरह से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो जाएं। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, अचानक से मेरे दिमाग में ये बात आई कि ऐसा होता है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन कई बार लगवाए जाते हैं। ऐसा रिजिड रूल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे थंब इंप्रेशन लगवाए जाएं, या मान लीजिए वहां पे थंब इंप्रेशन के थ्रू ही आपका एक्सेप्टेंस लिया जाए कि आप अपने लैपटॉप पे पहुंच चुके हैं, अपने कंप्यूटर पे पहुंच चुके हैं और ये आप ही हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो अंगूठे पे जो मेहंदी होती है ये बहुत गाढ़ी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से आपके थंब इंप्रेशंस रुक सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं, और हो सकता है आपका कंप्यूटर काम ना करे। तो अब चूंकि करवा चौथ का त्योहार है, व्रत है, बहुत बड़ी चीज है, महिलाओं के लिए खास करके इसका बहुत महत्व होता है। तो मेरा अपनी सभी फीमेल स्टूडेंट्स जो करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, उनसे निवेदन है कि जब आप हाथों में मेहंदी लगाएं तो अंगूठे पे जो मेहंदी होती है उसको थिक मत लगाइएगा, यानी कि गाढ़ा गहरा नहीं लगवाइएगा, हल्का लगवाइएगा। क्योंकि अगर हल्का लगेगा तो रंग भी रह जाएगा, त्योहार के लिए शुभ शगुन भी हो जाएगा, और एग्जाम में जरूरत पड़ने पे थंब इंप्रेशन आपका काम भी आ जाएगा। इसके साथ कुछ चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसा कि हम देख रहे हैं, एनटीए में बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, धांधलियां हो रही हैं, एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं। आपको अपने सेंटर में जाते वक्त इतना ध्यान रखना है कि आपके पास आपका वैलिड आईडी प्रूफ, एडमिट कार्ड और कुछ पैसे खुले। आप कैश रख सकते हो, कुछ पैसे खुले रख सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई वॉलेट, कोई मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, आजकल स्मार्ट वॉच का भी बड़ा ट्रेडिशन है, ये कुछ भी एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको सबसे खास बात बतानी है, ये बातचीत बहुत जरूरी है। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके एग्जाम सेंटर में आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए, ब्लर हो जाए, आंसर्स क्लिक होने के बावजूद वो क्लिक आंसर ना शो करे, और आपको लगे कि टाइम जो है वो जाया हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, या आपका कंप्यूटर काम ना करे, या बार बार आपको कंप्यूटर स्विच करना पड़े, ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, ये सब मेरे पास इस वक्त मोबाइल फोन में कंप्लेंट्स में पड़ी है उन बच्चों की जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं, जो आपसे पहले पिछले एक हफ्ते से एग्जाम दिए जा रहे हैं। एक बच्चे का मैसेज मेरे पास ये है कि सर, मुझे 5 बार कंप्यूटर बदलना पड़ा। 2 कंप्यूटर एक रूम में नहीं चले, फिर उसे दूसरे रूम में बिठाया, वहां 2 कंप्यूटर थोड़ी देर चले, स्विच करना पड़ा। उसने कहा सर, मेरे लगभग 40-50 मिनट सिर्फ कंप्यूटर्स बदलने में चले गए। एक स्टूडेंट का ये कहना था कि सर, मैं जब आंसर में राइट आंसर का ऑप्शन क्लिक कर रही थी, वो क्लिक ले ही नहीं रहा था, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था, और जब मैंने 4-4 बार क्लिक कर दिया, 5 बार क्लिक कर दिया, कई बार जब पेज नहीं खोलता है तो इट्स वेरी नॉर्मल, हम भी 3-4 बार क्लिक कर देते हैं। तो उसने कहा सर, वो क्वेश्चन हैंग हो जाता था, फिर मुझे 2 मिनट 3 मिनट बैठना पड़ता था, फिर एक क्लिक करो, एक्सेप्ट हुआ तो दूसरा अनएक्सपेक्ट हो गया। इन शॉर्ट, एक्सेप्टेंस और अनएक्सपेक्टेड चीजों के बीच में, अनएक्सेप्टेंस के बीच में काफी गड़बड़ हुई थी। देखा, जैसे कि इस वीडियो में बात करते वक्त मेरे शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं बोलना कुछ चाह रहा हूं, लेकिन अंडर प्रेशर बोल कुछ और पा रहा हूं। उस बच्चे का क्या होगा? वो गलतियां जो मैंने की थी अभी बोलने में, एक्सेप्ट अनएक्सेप्ट करके अनएक्सपेक्टेड बोला मैंने, ये मैं सिर्फ आपको जताना चाहता था कि जब परीक्षा में 5 मिनट भी कंप्यूटर धीरे चलेगा, स्लो चलेगा, ये कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, तो क्या हालत होती है प्रेशर की आपके ऊपर, और किस लेवल की बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हो। वो मेरा एक तरीका था आपको बताने का कि अगर कंप्यूटर्स में गड़बड़ हो जाए, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, और आपको सिर्फ इतना करना है मेरे दोस्तों,
पढ़े लिखे हो, प्रोफेसर बनने वाले हो, टीचर बनने के लेवल पे पहुंच चुके हो, आवाज उठाओ। इन्विजिलेटर को बोलो कि मुझे कंप्लेंट लिखनी है आपके खिलाफ, आपके सेंटर के खिलाफ। वहां पे सिंपल सा मैसेज टू यूजीसी करके दैट आई एम दिस एंड दैट रोल नंबर, दिस एंड दैट एप्लीकेशन, दिस एट दैट पर्टिकुलर सेंटर, सब्जेक्ट कोड दिस एंड दैट। आई वॉज गिविंग माई एग्जाम, मैं एग्जाम दे रहा था, मेरा कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस परीक्षा में अपने लिए आपसे मदद की गुहार करता हूं। या तो मेरा री एग्जाम करवाया जाए या मुझे मौका दिया जाए अपने तरीके से, जो आपके अपने ग्राउंड्स में होता हो। इस लेटर पे इन्विजिलेटर का साइन करवाना है और सेंटर इंचार्ज की स्टैंप लगवानी है। सेंटर इंचार्ज को बोलो कि सर आपका सेंटर इंचार्ज पावर आपके पास, आप स्टैंप लगाइए कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, मेरा कंप्यूटर खराब था या कंप्यूटर में गड़बड़ थी। उन्हें करना भी पड़ेगा और प्लस सही काम करना है तो वो झुकेंगे भी नहीं, वो सही काम करने में कर देंगे। अगर मुझे सेंटर मिलता है और मेरे यहाँ पे एक कंप्यूटर खराब है और एक बच्चा एग्जाम नहीं दे पा रहा है और वो चाहता है कि इस चीज को मैं एक्सेप्ट करूं, तो क्या दिक्कत है? सेंटर इंचार्ज कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर तो है नहीं कि उसकी क्वालिटी में सवाल उठेगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक प्रॉपर स्टैंप लगवा लें, क्योंकि जब आपका रिजल्ट गड़बड़ होगा और आप देखेंगे कि आप लड़ना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कोर्ट आपसे ये बोलेगा कि जब सेंटर पे कंप्यूटर ने काम नहीं किया तब आपने क्या किया। कोर्ट का सीधा सवाल होगा कि तब कहां थे आप। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था, अगर पास हो जाता तो मैं कंप्लेंट नहीं करता, फेल हो गया तो, क्योंकि फिर वो बहाना माना जाएगा। फिर तो कोई भी जो आदमी पास नहीं हो रहा वो भी कह देगा मेरा भी कंप्यूटर फेल था, मेरा भी कंप्यूटर फेल था। आप ये नहीं बहाना बना सकते। इसलिए अगर कंप्यूटर्स में दिक्कत होती है तो अपने सेंटर इंचार्ज को तुरंत अवगत करवाइए। इन्विजिलेटर को तुरंत बोलिए कि सर मुझे कंप्लेंट बनाई के दीजिए, कंप्लेंट पे साइन कीजिए, मुझे वो लेटर दीजिए सो दैट आई कैन यूज इट। और बाहर आने के बाद नियर बाय किसी भी पुलिस स्टेशन पे स्टैंप लगवा लीजिए एक नॉर्मल कंप्लेंट के नाम पे कि भाई हमने आपको इंटीमेट कर दिया, हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है। उससे आपके पास वैलिड रीजन होगा कोर्ट जाने का। अदरवाइज 8-10 महीने की मेहनत है, 10 मिनट भी कंप्यूटर स्लो चलेगा तो दोस्तों मेहनत खराब हो जाएगी। इन सारी चीजों का ध्यान देते हुए अपने बेस्ट एफर्ट लगाओ, एग्जाम देने जाओ और रिमेंबर दिस थिंग, तुम ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। सो कीप टेलिंग योरसेल्फ आई कैन डू इट। अपने आप से बोलो आई कैन डू इट एंड आई विल डू दिस थिंग। सबके लिए मेरी बेस्ट विशेष हैं। May God bless you the best of your hard work. God bless you all. Jai Hind.